स्टडी विद स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम स्टोरी की हेल्प से आर्टिकल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आशा है आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी। बहुत समय पहले की बात है, एक जगह जिसका नाम आर्टिकल था। वहाँ का राजा बहुत ही काइंड था, मतलब दयालु था। वो सभी काम ऐसे करना चाहता था या ऐसा करता था जिससे उसकी प्रजा उससे खुश हो। वो हमेशा प्रजा के हित में ही अपने सारे काम करने की कोशिश करता। इसीलिए उसकी प्रजा भी उस राजा से बहुत खुश थी और हमेशा उसकी तारीफ़ करती रहती थी। इस राजा के 3 बेटे थे। इन बेटों की अपनी विशेषता थी। जैसे हमारे पास अपनी अपनी कुछ ना कुछ विशेषता होती है, वैसे इन राजकुमारों के पास भी अपनी अपनी विशेषता थी। जो पहला बेटा था उसका नाम ए था और इसकी विशेषता ये थी कि ये बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना, बहुत ज़्यादा जानवरों को पालना, बहुत ज़्यादा बर्ड्स को पालना, ये हर काम को बहुत ज़्यादा करता था। हर चीज़ में ये बहुत ज़्यादा का प्रयोग करता था। वहीं इसका जो दूसरा राजकुमार था उसका नाम एन था। ये थोड़े बहुत लोगों से मिलना पसंद करता था। थोड़ा बहुत इसके जितने भी काम होते थे वो थोड़े बहुत में ही होते थे। थोड़े बहुत लोगों से मिलना, थोड़े बहुत जानवरों को पालना, बर्ड्स को पालना। इसको ज़्यादा लोगों से मिलना ऐसा लगता था जैसे कि होता नहीं है कि भीड़ भाड़ हो गई है, तो इसको ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं था। वहीं जो इसका तीसरा राजकुमार था उसका नाम द था। इसकी विशेषता ये थी कि ये उन लोगों से मिलता था जो स्पेसिफिक हो, यूनिक हो, पूरे वर्ल्ड में एक ही हो। ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे चीज़ों को इकट्ठा करना इसको बहुत पसंद आता था। तो एक बार राजा अपने 3 बेटों के साथ शिकार पर जाता है। जब वो शिकार पर निकलते हैं तो वो घूमते घूमते अल्फ़ाबेट नामक प्लेस पर पहुंच जाते हैं। अल्फ़ाबेट के जो बीच से एक रिवर गुजरती थी। रिवर के जो राइट साइड प्लेस था उसका नाम वॉवल था, जहाँ पे 5 ट्रीज थी। वहीं लेफ़्ट साइड में इसके लेफ़्ट साइड को कॉन्सोनेंट कहा जाता था, जहाँ पर 21 ट्रीज थी। जब यहाँ पे ये तीनों जो चारों थे राजा और इनके 3 बेटे यहाँ पे आए, तो जो उनका बड़ा बेटा यानी ए था उसको वॉवल कॉन्सोनेंट प्लेस जो था वो बहुत पसंद आया, क्योंकि उसने देखा कि 21 ट्रीज़ है और उनके अपने अपने नेम भी थे और वहाँ पे बहुत सारे लोग उसे दिखे, बहुत सारे एनिमल्स दिखे। तो उसने कहा मैं आज के बाद यहीं यानी कॉन्सोनेंट प्लेस पर रहूँगा और यहीं पर राज करूँगा। उसका जो राजा का दूसरा बेटा था उसने वॉवल प्लेस को चूज़ करा। उसने सोचा कि 5 ट्रीज है, इतने में तो हो जाएगा काम, है ना। तो इसको थोड़ी बहुत चीज़ें ही पसंद थी, तो इसने वॉवल वाले प्लेस को चूज़ कर लिया। द ने सोचा कि मेरे यहाँ तो कुछ लायक है नहीं, क्योंकि मुझे तो यूनिक चीज़ों को देखना, यूनिक चीज़ों को इकट्ठा करना, यूनिक पीपल को मिलना मुझे पसंद है। यहाँ पे तो मुझे कुछ यूनिक दिख ही नहीं रहा है, वही ट्रीज़ है, वही बर्ड्स है। तो वो अपने पिता के साथ आगे निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि जो राजकुमार ए थे उनके राज्य में कौन कौन से लोग रहते होंगे या कौन कौन से एनिमल रहते होंगे। काऊ सी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ए काऊ।
king, a king. K is a consonant, so a king. king भी जो था वो ई राजकुमार के राज्य में रहता था. boy, b is a consonant, so a boy. girl, g is a consonant, so a girl. hunter, h is a consonant, so a hunter. tiger, t is a consonant, so a tiger. pencil, p is a consonant, so a pencil. leader, l is a consonant, so a leader. teacher, t is a consonant, so a teacher. थैंक यू. अब आपको और चीज़ों या और लोगों या और थिंग्स जो है उनका पता लगा सकते हैं जो कॉन्सोनेंट राजकुमार के राज्य में ए राजा के राज्य में रहते थे, कॉन्सोनेंट प्लेस पर रहते थे.